हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स के लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी का लास्ट थ्योरी वीडियो करने जा रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत आसान है ये, मतलब हद से ज़्यादा आसान है ये। यहाँ पर देखो, बर्नौली ट्रायल क्या होता है, सबसे पहले ये सीखते हैं। देखो दोस्तों, अगर मैं ऐसे डेली लाइफ की बात बताऊँ, जैसे मैं बर्नौली ट्रायल के ही एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। जैसे हम सिक्का उछालते हैं तो होता क्या कि उस पर या तो हेड आता है या टेल आता है ना, दो ही आउटकम्स होते हैं। अच्छा, अगर मैं एक सिक्का पहली बार उछालूंगा फिर उसको दोबारा उछालूंगा, तो क्या दोबारा उछालने पर उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी? पहली बार उछालने के बाद अगर मैं दोबारा उछालूंगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या चेंज होगी? नहीं होगी। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या चेंज होगी? नहीं होगी, है ना। ऐसे में उसको समझ लो कि मैं 100 बार उछालूं इस सिक्के को, तब भी क्या प्रोबेबिलिटी चेंज होगी हेड या टेल किसी के भी आने की? नहीं होगी ना। ठीक है, एक ऐसा एग्जाम्पल क्या होता है, बर्नौली ट्रायल का एग्जाम्पल होगा। और जैसे हम कोई बल्ब लेके आते हैं, वो या तो सही होगा या गलत होगा, है ना, मतलब डिफेक्टिव होगा या फिर नॉन डिफेक्टिव होगा, ऐसे। तो दो ही आउटकम्स हैं यहाँ पर। ऐसे ही समझ लो कि हम किसी पासे को उछाल रहे हैं, तो पासे को उछालने पर उस पर इवन आएगा या ओड आएगा। इस टाइप का जो हो गया ना ट्रायल, ये क्या हो गया? बर्नौली ट्रायल हो गया। ठीक है, ऐसे कई सारे ट्रायल्स हो सकते हैं जिनका आंसर दो ही होता है या फिर जिनका आउटकम दो ही होता है। हम किसी को पूछें कि भाई खाना खाओगे, वो बोलेगा यस या फिर नो, है ना। तो ये भी जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये भी एक क्या है? बर्नौली ट्रायल है। तो बर्नौली ट्रायल क्या होते हैं? यहाँ पर एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई सा भी रैंडम एक्सपेरिमेंट बर्नौली ट्रायल हो सकता है अगर वो ये चार कंडीशंस सेटिस्फाई करे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। क्या क्या कंडीशन है? देखो, ये कंडीशन है, चार कंडीशन है यहाँ पर। पहली कंडीशन ये है कि देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है भाई, सिक्के को उछालना है ना, तो भाई फाइनाइट नंबर ऑफ मतलब टाइम्स उसको उछालना। ऐसा नहीं उसको हम इन्फिनेटली उछाले जा रहे हैं, उछाले जा रहे हैं, उछाले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक बार उछाल लिया, दो बार, तीन बार, 10 बार, 100 बार या 1 करोड़ बार, फिक्स होना चाहिए कि हाँ इतनी बार ही उछालना है, इन्फिनिट टाइम्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब ये कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या है? द ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है? जैसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए यार। जैसे मैं पहली बार सिक्का उछालूंगा तो उसकी उसकी मतलब मान लो उस पर हेड आ गया, हेड आने की वजह से जब मैं दोबारा उसको उछालूंगा तब उनकी हेड और टेल आने की, अगेन हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट होना। मतलब आप इजीली दोनों को अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, कोई एक एक का फर्क दूसरे पे नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या है? ये सबसे मेन कंडीशन है कि ईच ट्रायल हैज़ एग्जैक्टली टू आउटकम्स। अब वो आउटकम्स कुछ भी हो सकते हैं, हेड आना या टेल आना, यस या नो, डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव, है ना। हम यहाँ पर उन दो आउटकम्स को बोलते हैं सक्सेस एंड फेलियर। जो हम चाहते हैं वो आ गया तो सक्सेस, जो हम नहीं चाहते वो आ गया तो फेलियर। ठीक है, एकदम क्लियर कट दो आउटकम्स यहाँ पर हम लेके चलते हैं। फिर फोर्थ कंडीशन क्या है? ये तो वैसे ये जैसे सेकंड वाली कंडीशन थी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस शुड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट दी ऑल ट्रायल्स। हम जितने भी बार ट्रायल करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो सेम रहनी चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली जब हम सिक्कों को उछालेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी पहली बार 1/2 थी, तो अगली बार भी 1/2, नेक्स्ट टाइम भी 1/2। समझ गए? तो सक्सेस या फिर फेलियर कुछ भी ले लो, क्योंकि सक्सेस फिक्स है तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी फिक्स होगी। ठीक है, तो ये चार कंडीशंस है। अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसको हम बर्नौली ट्रायल बोल देते हैं, और लगभग हो ही जाते हैं। देखो, मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स के तौर पे बताता हूँ, कुछ एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। जैसे ये है फर्स्ट एग्जांपल, टॉसिंग ए कॉइन 50 टाइम्स। एक सिक्के को हम 50 बार उछाल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है। इसको उछालेंगे तो हेड या टेल इनमें से कुछ पूछा जाएगा तो आ जाएंगे, है ना। तो दो, अच्छा, जब वो उछालेंगे तो क्या किसी भी हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी पहली बार दूसरी बार की वजह से कभी तीसरी बार बदलेगी, चौथी बार बदलेगी? नहीं बदलेगी ना। सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी थ्रू आउट दी ट्रायल्स सेम रहेगी। ठीक है, तो इनको एक सिक्के को 50 बार उछालना क्या हो जाएगा? बर्नौली ट्रायल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ए बर्नौली ट्रायल्स। ठीक है, अब ये देखो, टॉसिंग ए डाई 100 टाइम्स। और हम मतलब मान लो इसमें भी अब कुछ भी पूछा जाएगा ना कि भाई ओड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ या फिर नंबर ग्रेटर देन 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हम सक्सेस बोल देंगे, अगर वो नहीं होगा तो फेलियर बोल देंगे, है ना। आप ऐसे मत जाओ कि भाई डाई को उछालेंगे तो यार उस पर तो 6 आंसर आते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। नहीं, वैसा नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे? सक्सेस। ठीक है, मतलब कितने भी आउटकम हो हम उनको ढाल सकते हैं सक्सेस और फेलियर के अंदर। ठीक है, ऐसे है।
तो ये क्या हो गया, ये भी बर्नौली ट्रायल हो जाएगा, फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स है, और डाई को अगर हम कितनी बार उछालेंगे तो प्रोबेबिलिटी चेंज भी नहीं होगी, इंडिपेंडेंट भी होते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट आता है ये ड्रॉइंग 5 कार्ड्स फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ये ना ये बड़ा ही खतरनाक वर्ड होता है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक बार हमने कोई कार्ड निकाल लिया ना, बस निकाल ही लिया, उसको वापस नहीं रखेंगे, ठीक है, वापस उसको नहीं रखना है। तो होगा क्या कि जैसे पहला कार्ड में निकालूंगा तो उसकी जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी ना, उसके जो नीचे की तरफ क्या आएगा 52 आ जाएगा, क्योंकि 52 कार्ड होंगे उस टाइम। उसको निकाल लिया, अब उसको वापस नहीं डाला, वापस नहीं डाला तो फिर अब जो नंबर ऑफ कार्ड्स बचे हैं वो 51 हो जाएंगे। फिर एक निकाल लिया, फिर नंबर ऑफ कार्ड्स 50 हो जाएंगे। तो ऐसे नंबर ऑफ कार्ड्स या फिर कोई भी कार्ड हो, उनका डेटा चेंज हो रहा ना, डेटा चेंज होगा तो प्रोबेबिलिटी भी चेंज होगी। फिर हम जो भी चाह रहे हैं सक्सेस, उसकी प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट नहीं रह पाएगी। तो ऐसे केस में, और याद रखना जब कभी भी क्वेश्चन में आ जाए ना विदाउट रिप्लेसमेंट, तो फिर वो बर्नौली ट्रायल नहीं बन पाएगा, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए विद रिप्लेसमेंट तो समझ जाना वो बर्नौली ट्रायल का ही है, क्योंकि देखो ये दोनों एग्जाम्पल मैंने सेम दिए हैं, बस एक ही चीज़ का फर्क है, यहाँ पे विदाउट लगा है, यहाँ पे विद लगा है। विद रिप्लेसमेंट मतलब निकाल लिया और वापस डाल दिया, वापस डाल दिया तो जो 52 कार्ड थे ना वो वापस 52 हो गए, ठीक है। तो अब जब हम दूसरी बार कोई कार्ड निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाएगी, वो यार चेंज होती चली जाएगी, हर नए नए एक्सपेरिमेंट में, नए नए ट्रायल में वो चेंज होती चली जाएगी। तो इस वजह से ये जो तीसरा वाला है ये बर्नौली ट्रायल नहीं होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट ए बर्नौली ट्रायल, ठीक है, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा क्योंकि विद रिप्लेसमेंट की वजह से प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। फिर देखो मैंने फिफ्थ लिया है ये टॉसिंग ए कॉइन फॉर इन्फाइनाइट टाइम्स। एक सिक्के को हम इन्फाइनाइट टाइम्स उछालेंगे, तो फाइनाइट होता तो ठीक रहता, लेकिन ये इन्फाइनाइट टाइम्स है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बर्नौली ट्रायल नहीं होगा। तो देखो इतनी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है बर्नौली ट्रायल, डेली लाइफ में कई बार करते होंगे हम बर्नौली ट्रायल, ठीक है। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल अगर आपको पता हो ना, कोई इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मजा आएगा वहाँ पर। तो अब देखते हैं, बर्नौली ट्रायल हो गया, बस इतना ही था, है ना। इसमें इसके कोई क्वेश्चन कोई खतरनाक बनते नहीं है, बस ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन ही होते हैं और जनरली पूछे भी नहीं जाते इसके क्वेश्चन। लेकिन बर्नौली ट्रायल का ही जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बर्नौली ट्रायल्स, जो कि अभी हमने देखा है ना, फेलियर और सक्सेस दो चीज़ों वाली। तो देखो होता क्या है, प्रोबेबिलिटी इसमें देखो हम कैसे क्वेश्चन से डील करते हैं, उस टाइप का फॉर्मेट ये होता है, बहुत ही आसान और एकदम सुलझा हुआ फॉर्मेट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेसेस इन एन ट्रायल, समझ लो कि हम सिक्के को 100 बार उछाल रहे हैं, उसमें से 40 बार हेड आ जाए, और हेड आना अपने लिए क्या हो गया, सक्सेस हो गया, हमें सक्सेस मिल जाएगी अगर हमें हेड मिल जाएगा तो, है ना। तो 40 बार हेड आए तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, समझ गए। हम सक्सेस कितनी बार चाहते हैं वो यहाँ पर एक्स है, और एन ट्रायल्स हम एक्चुअली वो ट्रायल, वो जो एक्सपेरिमेंट है वो कितनी बार परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपना एन ट्रायल्स हो गया। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, और ये जो पी ऑफ एक्स है यही अपना क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। जिसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, एन सी एक्स इंटू पी की पावर एक्स डॉट क्यू की पावर एन माइनस एक्स। अगर आपको याद हो कुछ बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, तो जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर, जैसे ये समझो कि एक है p प्लस क्यू की पावर n, तो इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एन सी जीरो, फिर p की पावर जीरो, क्यू की पावर n, फिर क्या होगा नेक्स्ट, एन सी वन, p की पावर n, क्यू की पावर n माइनस वन, ठीक है। ऐसे एन सी टू, p की पावर 2 एंड q की पावर n माइनस 2, ऐसे ऐसा चलता रहेगा आगे से आगे। तो आप देखो यहाँ पर ना कौन कौन सेम फ्रिक्वेंसी के साथ चल रहा है। यहाँ पे जो 1 है वो, इस p की पावर है वो, और जो q की पावर में n माइनस है ना, माइनस में ये वाला नंबर, ये नंबर और ये तीनों नंबर, ये ना ये सेम टू सेम फ्रिक्वेंसी के साथ चलेंगे। जैसे यहाँ पर ये 2 आ गया, फिर यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पर भी -2 हो गया, ठीक है। तो ये वाली सिमिलरिटी, ये एकदम जो बाइनोमियल थ्योरम होता है ना, जो क्लास 11 में पढ़ा था, उसी का एक जनरल टर्म है ये वाली, ये एक जनरल टर्म है। जैसे बोलते थे ना उसके अंदर आरथ टर्म, वैसे आरथ टर्म क्या, ये एक्स टर्म है उसकी, है ना। अब ये कैसा है उसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं, और आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ ही जाओगे कि यार एक बार समझो कि हम है ना कोई किसी मतलब सिक्के उछालने को मान लो 100 बार परफॉर्म करें ना, 100 बार सिक्का उछाल रहे हैं, एन टाइम्स हम सिक्का उछाल रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, ऐसे करते करते एन टाइम्स, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे। हम चाहते हैं कि हमें एक्स टाइम्स सक्सेस मिले।
अब वो एक्स टाइम हो सकता है कि स्टार्टिंग के एक्स टाइम में मिल जाए, हो सकता है वो एक्स टाइम्स हमें समझो कि आधा एक्स तो लास्ट में मिल जाए, आधा एक्स स्टार्टिंग में मिल जाए, या फिर बीच में मिल जाए वो एक्स टाइम्स, है ना। तो कौन से एक्स टाइम से, तो हम इन एन जगह में से, इन एन जगह में से हम एक्स जगह चूज कर लेंगे, है ना। ये चूज करने का तरीका हो गया मल्टीप्लाई बाय। जब हम एन में से एक्स जगह चूज कर लेंगे तो उन एक्स जगह पर हमें सक्सेस मिलनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो पी है ना, पी वो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, वो अभी आगे डिफाइन करूंगा। तो हमें उन एक्स जगह पे सक्सेस भी मिलनी चाहिए। तो हर जगह मेरे को पी 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 प्रोबेबिलिटी की सक्सेस मिलेगी, तो पी इंटू पी वो टोटल एक्स टाइम इकट्ठा हो जाएगा। अब चूंकि एक्स जगह मुझे सक्सेस मिली है, तो बाकी जो एन माइनस एक्स जगह बची है वहां पर मेरे को फेलियर मिलना चाहिए। मतलब फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्यू की पावर एन माइनस एक्स। समझ गए मेरी बात? बहुत आसान है इसको समझना। अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो देखो इसकी ज़्यादा टेंशन लेना मत, क्योंकि इसमें ना बस यही फॉर्मूला काम करता है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला काम करता ही नहीं है। और ये भी बाइनोमियल थ्योरम वाला ही फॉर्मूला है, उसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला है। तो देखो फिर से मैं बता दूं, वो फॉर्मूला कुछ ऐसा हुआ करता था, एन सी आर ए की पावर आर बी की पावर एन माइनस आर। तो आर की जगह यहाँ पर एक्स है, ठीक है। तो एन ट्रायल में से हम एन बार कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, उसमें से हमें एक्स टाइम सक्सेस मिले, ठीक है। मान लो हम कोई निशाना लगा रहे, सामने कोई वो है एकदम ऐसे आर्चरी वाला, हम यहाँ से निशाना लगा रहे, है ना। तो वो हमें मान लो कि 100 बार में से 40 बार निशाना लग जाए, सक्सेस मिल जाए हमें 40 बार, तो क्या हो जाएगा 100C4 पी की पावर, मतलब अब देखो यहाँ पर पी क्यू क्या है, ये पी मतलब यहाँ पे दे रखा ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। एन मतलब नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, एक्स मतलब नंबर ऑफ सक्सेस, हमें कितनी बार मिले एन में से एक्स सक्सेस कितनी बार मिले ना वो, और पी फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो आपको पता है कि पी प्लस क्यू 1 होगा, है ना। पी प्लस क्यू, यहाँ पर पी प्लस क्यू क्या होगा, 1 होगा। तो उस हिसाब से क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस पी। अगर हमें एक भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताना तो दूसरे की निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो ऐसा है। और यहाँ पर जो एन सी एक्स का जो फॉर्मूला है, एन सी एक्स का फॉर्मूला भी मैं बता देता हूँ। वैसे एन सी आर का होता है, लेकिन एन यहाँ पे एन सी एक्स का, तो एन सी एक्स का बता देता हूँ। एन सी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर तो आ जाएगा एन फैक्टोरियल, और नीचे की तरफ इनका अंतर एन माइनस एक्स का फैक्टोरियल, और एक्स जो है ना वो भी आएगा एक्स का फैक्टोरियल, ऐसे ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। अच्छा देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ना हम एक छोटा से मतलब एक फॉर्मेट में मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, बी, ये बी क्या हो गया, बी फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एन और पी बस इतना ही लिखा होता है। एन मतलब आपको पता ही है नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, हम कितनी बार ट्रायल कर रहे हैं वो। एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, और पी मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो कहीं पर आपको ऐसा दिख जाए ना बी ब्रैकेट में एन पी, तो समझ जाना बर्नौली ट्रायल है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें पहला जो नंबर होगा वो होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स, यहाँ पे जो एन की जरूरत पड़ेगी वो यहाँ से उठा के डाल देंगे। और पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर पी आ जाएगा तो आप ये 1 माइनस पी करके क्यू भी निकाल लोगे, बचेगा एक्स। तो एक्स तो वो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग पूछा जाएगा, जैसे इस एग्जाम्पल में पूछा गया है। एग्जैक्टली 6 हेड्स, तो ये एक्स की वैल्यू हो गई, ये भी एक्स की वैल्यू, ऐसे एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, आंसर स्टार्ट करते हैं इसका। देखो कैसे, इफ़ ए फेयर कॉइन इज टोस्ड 10 टाइम्स, तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, ठीक है। देखो नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं, एन होते हैं। हम कितनी बार कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर एक सिक्के को हम 10 बार उछाल ले तो एन की वैल्यू 10 होगी, ठीक है। फिर क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो देखो पहली चीज़ तो ये बर्नौली ट्रायल तो है ही है, हमने पहले भी इधर अभी बर्नौली ट्रायल का डिस्कस किया था ना, ये इधर वाला, कि एक सिक्के को 50 बार उछालो, कितनी बार उछालो, यहाँ पर ना एक कॉइन को हम 10 बार उछाल रहे हैं। फिर देखो x बराबर नंबर ऑफ सक्सेस, सक्सेस क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शंस के अंदर, उन पे बाद में आएंगे कि भाई हम 6 टाइम्स हेड जाते हैं तो ये अपनी सक्सेस होगी, है ना। एक बार हेड आ जाए एक सक्सेस, 6 टाइम्स हेड 6 हेड आ जाए मतलब 6 सक्सेस होगी अपनी। खैर P फॉर प्रोबेबिलिटी, अच्छा देखो यहाँ पर हेड 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 की बात की जा रही है, तो जो इसी को सक्सेस मान लेते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में सक्सेस किसको मान लेते हैं, सक्सेस इक्वल टू गेटिंग हेड, ठीक है, यही होगी अपनी सक्सेस। तो अब ना मैं P लिखूंगा, स्मॉल p, स्मॉल p का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो इस हिसाब से P की वैल्यू क्या हो जाएगी, हेड आना अपनी क्या है, सक्सेस है, तो इसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। अच्छा हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो जो Q होगा, Q मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मतलब हेड नहीं मिले, हेड नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, और आप वैसे भी निकाल सकते हो, Q बराबर 1 माइनस पी, तो P की जगह 1/2 डाल देना, तो 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा।
ठीक है। तो हमने देखो सबसे पहले ये तीन चीज़ें तैयार कर लेना, एन, पी और क्यू। ये जो एक्स है इसको सबसे लास्ट में तैयार कर लेना, ठीक है, एक्स को लास्ट में। तो हमने एन अपना तैयार है, पी तैयार है, क्यू तैयार है। अब एक्स के हिसाब से ना, अब देखो एक्स अपने इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, लेकिन इनको लिखने से पहले एक बार मैं अपना ये फॉर्मेट तो तैयार कर लूँ, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स, तो अपने वाले में क्या हो जाएगा, अपने वाले में ऐसा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेसेस इन कितने ट्रायल है, इस बार 10 ट्रायल है, इन 10 ट्रायल्स। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एन सी एक्स, फॉर्मूला याद रखना, एन सी एक्स, एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, उसमें से एक्स बार सक्सेस मिलेगी। तो कितने यहाँ पर एन की वैल्यू 10 है, तो 10 सी एक्स। देखो यहाँ पर आएगा पी की पावर एक्स, पी कितना है 1/2, तो 1/2 की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय, फिर आएगा क्यू मतलब कितना 1/2, इसकी पावर क्या आएगी एन माइनस एक्स, एन कितना है 10, हो जाएगा 10 माइनस एक्स, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं यहाँ पे जो पार्ट 1 पे जाऊँ उससे पहले थोड़ा इसको और सोल्व कर लेता हूँ, क्योंकि ये और सोल्व हो सकता है, बहुत आसान हो सकता है ये। देखो कैसे, यहाँ पर हो गया 10 सी एक्स, यहाँ पर 1/2, देखो ये भी 1/2 बेस है, इसका भी 1/2 बेस है, तो 1/2 की पावर क्या हो जाएगी एक्स प्लस 10 माइनस एक्स, एक्स मतलब क्या एक्स प्लस 10 माइनस, है ना, इन दोनों की पावर जुड़ जाएगी, एक्स एक्स कट जाएगा, क्या बचा, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मतलब एक्स सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 10 सी एक्स मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर कितनी, यहाँ पर ये एक्स एक्स कट गया, 10 बच गई। ठीक है, तो अब देखो हम फटाफट सारी चीज़ें निकाल लेंगे। हाँ भाई, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है एग्जैक्टली 6 हेड्स, मतलब हेड आना क्या है, हेड आना अपने लिए क्या सक्सेस है, तो एग्जैक्टली 6 सक्सेस चाहिए, तो यहाँ पे 10 से 6 आ जाएगा, 1/2 की पावर 10 है ही, एक्स की जगह डालते रहो कितनी बार सक्सेस चाहिए, तो आपको फटाफट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मिलती रहेगी। तो इसको मैं ना अगले पेज में लिख लेता हूँ एक बार। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट पार्ट ये है, प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है ऑफ एग्जैक्टली 6 हेड्स, और जो हेड आना है यही अपने लिए क्या है सक्सेस का काम करेगा। और ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि यहाँ पर पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 10 सी एक्स 1/2 की पावर 10। अच्छा, इस बार जो सक्सेस है वो कितनी बार मिलनी चाहिए, हमें 6 बार मिलनी चाहिए। और यहाँ पे जो एक्स है ना, एक्स ये क्या है नंबर ऑफ सक्सेसेस है, हमें इस बार सक्सेस 6 टाइम्स मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, तो 6 में इसमें डाल दूंगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 टाइम्स सक्सेस इक्वल टू 10 सी 6 1/2 की पावर 10। अब यहाँ पे क्या है, ये है 10 सी 6, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर का ये होता है एन फैक्टोरियल और नीचे की तरफ एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं इधर अलग से, 10 से 6 इक्वल टू 10 फैक्टोरियल ऊपर और नीचे की तरफ इन दोनों का अंतर, तो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और ये 6 एज इट इज़। नीचे की तरफ क्या होता है, एक बार तो ये 6 एज इट इज आ जाता है और एक बार इन दोनों का अंतर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे फटाफट कर लिया करो। अच्छा, 10 फैक्टोरियल को खोलो और वहाँ तक करो जहाँ तक 6 फैक्टोरियल ना मिल जाए, मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1, लेकिन इसको 6 फैक्टोरियल ही रहने दो क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल कट जाएगा। 4 फैक्टोरियल को खोल लो, 4 3 2 1 और 6 फैक्टोरियल का 6 फैक्टोरियल, क्योंकि ये तो कटने के लिए तैयार है, हो गया वो। यहाँ पर क्या देखो क्या बचेगा, 4, अच्छा 4 इंटू 2 ये 8 को काट देगा और जो 3 है वो इस 9 को काट देगा, 3 बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या बच गया, एक तो 3, एक 7 और एक 10, तो 3 और 7 मल्टीप्लाई करके 21 और ये 10 का ऐसा 210 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 210 210 और इधर की तरफ क्या है 1/2 की पावर 10 है ना, तो 1/2 की पावर 10 इधर की तरफ है। और कुछ यहाँ पे कट करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे ये इसको हम 2 से कितनी बार काट सकते हैं, 210 को एक बार 2 से काट के देखो, देखें 210 को 2 से काटूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 1, फिर 1 एक तो हो गया, ये 0, अच्छा 0 लग जाएगा और ये 105, हाँ ये ठीक है। तो इन दोनों को ना मैं 2 से काट लूँगा, 2 से इसको काटूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 105, 2 से इसको काटूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 2 की पावर 9, तो कितना हो जाएगा 105 डिवाइड बाई 2 की पावर 9, तो 105 अपॉन 2 की पावर 9 कितना होता है 512, तो ये मिल गया हमें आंसर। ठीक है, 105 अपॉन 512, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो दोस्तों, ये सेकंड पार्ट ये है एटलीस्ट 6 हेड्स, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए और हेड आने अपने लिए क्या है सक्सेस है ना। तो इस बार जो सक्सेस है वो कितनी बार मिलनी चाहिए, एटलीस्ट 6 बार, कम से कम 6 बार, और परफॉर्म कितनी बार हो रहा है वो 10 बार हो रहा है ना। तो अच्छा, अपना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, P ऑफ एक्स ये है 10 सी एक्स 1/2 की पावर 10। ठीक है,
देखो इस बार हमें सक्सेस कैसे चाहिए, एटलीस्ट 6 हेड्स है ना, कम से कम 6 बार। तो कम से कम 6 बार का मतलब क्या है कि 6 बार आ सकता है, 7 बार आ सकता है, 8 बार, 9 बार, 10 बार, क्योंकि 10 बार ही हम हाईएस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो 10 बार तक जा सकता है ना, एटलीस्ट कम से कम 6 बार। तो 6 बार आ सकता है और ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 6 से और कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस बार क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जो अपना x है ना वो एटलीस्ट 6 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 सब आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 प्लस P9 प्लस P10, ये हो जाएगा। Px का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या तैयार कर रखा हमने, ये तो ये x 6 डाल दूंगा, फिर 7 डाल दूंगा, 8 डाल दूंगा, ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा ना, इतना तो करना पड़ेगा। 6 डालूंगा तो क्या बन जाएगा 10c6 1/2 की पावर 10। अच्छा इधर कितना आ जाएगा 10c7 1/2 की पावर 10। फिर इधर 8 डाल देंगे तो 10c8, बस यही चेंज होता रहेगा यहाँ पर, तो यही है, बाकी तो सब कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 की पावर 10 प्लस P9 में क्या आ जाएगा 10c9 1/2 की पावर 10, और लास्ट वाला 10c10 और 1/2 की पावर 10, ये हो जाएगा। ठीक है, बस ये नीचे वाला जो 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, 9 हो गया, ये 10 हो गया, यही चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होगा। अच्छा इन सभी के अंदर 1/2 की पावर 10 कॉमन आ रहा है, ले लिया कॉमन। अंदर कितना बचेगा 10c6 है ना, यहाँ पे बचेगा 10c6, फिर 10c7, यहाँ पे 10c8, फिर 10c9 और फिर 10c10, ये बचेगा। इन सभी की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, चलो यहीं पे निकाल लेते हैं। 10c6 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 10c6 की वैल्यू क्या होगी 210 है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 210। इस पर आते हैं 10c7 क्या हो जाएगा 10c7 10 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर हो जाएगा इन दोनों का अंतर 3 फैक्टोरियल फिर 7 फैक्टोरियल। अच्छा 10c8 क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई इन दोनों का अंतर 2 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। और ये 10c9 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, मतलब इन दोनों का अंतर 1 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल, इधर लिख लिया मैंने। 10c10 10 फैक्टोरियल और इन दोनों का अंतर 0 फैक्टोरियल और यहाँ पे 10 फैक्टोरियल। देखो दोस्तों 0 फैक्टोरियल ना ये 1 होता है, 1 कितना 1 होता है, तो ये याद रखना। अच्छा इनको सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 7 है ना इसलिए मैंने 7 पे रुक गया मैं। अच्छा 3 फैक्टोरियल को खोल लो, 3 इंटू 2 इंटू 1 और 7 फैक्टोरियल का 7 फैक्टोरियल, इसको भी खोल लो। यहाँ पे नीचे 8 फैक्टोरियल तो 8 तक तो खोल ही लो, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू 1 और 8 फैक्टोरियल का 8 फैक्टोरियल एज इट इज़। यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पर ये कट जाएगा। इसको देखो, इसको तो ना बस आप एक बार ही खोल लो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 1 फैक्टोरियल वो तो 1 हो ही जाएगा और 9 फैक्टोरियल बच गया, वो 9 फैक्टोरियल एज इट इज़। यहाँ पे जो 0 फैक्टोरियल है वो भी 1 हो जाएगा और ये से कट जाएगा, तो इसका आंसर तो 1 आ गया। 10c10 कितना हो गया 1। इनको हम सोल्व कर ही रहे हैं तो देखो ये 9 फैक्टोरियल भी कट गया, इसका आंसर कितना आ गया 10 आ गया। तो 10c9 की वैल्यू कितनी होगी 10। इसको सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पे 10 इंटू 9 बाई 2 इंटू 1, तो ये 2 है ना उसको काटेगा 5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9 5 जा 45। यहाँ पर आते हैं तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 तो इसको काटेगा 3 बच जाएगा, 2 इसको काटेगा 4 बच जाएगा, 4 3 12 और 10 120 120 ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज क्या आ गई, ये 210 ये 120। यहाँ पर इनको ना मैं यार रफ में सोल्व कर लेता हूँ इनको, है ना, ताकि हम अगले पेज में फिर डायरेक्ट आंसर ही लिख दें। तो 10c6 की वैल्यू क्या है 210, फिर 10c7 कितना हो गया 120, फिर 10c8 कितना हो गया 45, यहाँ पे आ गया 45, और बाद में 10c9 कितना हो गया 10 और वो वाला 1, तो 10 एंड 1 इन सबको हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे, है ना, रफ में जोड़ लेते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया 6 हो गया, और फिर इधर 1 1 और 2 3 3 और 4 7 और 1 8। ठीक है, 2 और प्लस ये कितना हो गया 2 और 1 3 हो गया, 386 आ गया ये। ठीक है दोस्तों, और बाहर की तरफ क्या 1/2 की पावर 10 है, तो कुल मिला के आंसर क्या हो गया 386 अपॉन नीचे की तरफ हो जाएगा 2 की पावर 10। अब देखो इसको हम आगे सोल्व करना चाहो तो कर सकते हैं, 2 से काटा पीटी कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ, इतनी कैलकुलेशन कर ली वही काफ़ी है। ठीक है, तो ये हुआ सेकंड पार्ट। अब इसका ना एक पार्ट और बच गया एटमोस्ट 6 हेड्स का, वो भी देख लेते हैं। देखो दोस्तों ये इसका थर्ड पार्ट एटमोस्ट 6 हेड्स ना, एटमोस्ट 6 ये मैंने लिख लिया, और प्रोबेबिलिटी जो हम लेके चल रहे हैं वो तो ये है ही, ये फिक्स कर लिया हमने। जब पार्ट्स स्टार्ट किए थे ना उससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकाल के फिक्स कर लिया था। देखो एटमोस्ट 6 हेड का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मतलब क्या, हेड आना मतलब क्या सक्सेस है, सक्सेस वो एक्स हमने मान रखा है नंबर ऑफ सक्सेस को,
तो यहाँ पे जो सक्सेस है ना, मतलब हेड आना, वो क्या है, एटमोस्ट 6, मतलब लेस देन इक्वल टू 6 हो जाएगा इस बार, है ना। एटमोस्ट 6 का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6, उससे कम हो सकता है लेकिन उससे और ज़्यादा नहीं हो सकता। तो एक्स से 6 से कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो हम एक कॉइन को 10 बार उछाल रहे हैं, है ना, 10 बार। तो यहाँ पे हेड ज़्यादा से ज़्यादा 6 बार आए, तो वो 6 बार आ सकते हैं, 5 बार आ सकता है, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, 0 बार, है ना। 0 से मतलब -1 तो होगा ही नहीं, है ना। तो इतनी सारी केसेस यहाँ पर पॉसिबल है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ऐसा बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, मतलब 0 टाइम्स हेड आए, या फिर 1 2 3 ये सब आएंगे यहाँ पर, P1 फिर P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे Px का फॉर्मूला यहाँ में हमने तैयार कर रखा कि x टाइम अगर हमें सक्सेस मिलेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। तो हमें 0 टाइम सक्सेस मिले तो यहाँ पर मैं 0 डाल दूंगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं 0 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 10C0, फिर यहाँ पे सॉरी यहाँ पर x नहीं आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 10, दिस इज फिक्स 10 है, एक ही वेरिएबल है यहाँ पर बस ये x। तो यहाँ पे 1/2 की पावर 10, फिर प्लस P1 का मतलब क्या हो जाएगा 10C1 1/2 की पावर 10, ऐसे चलता रहेगा, है ना। लास्ट में क्या होगा, क्या मिलेगा हमें लास्ट वाला, ये 6 वाला मिलेगा ना, ये तो क्या हो जाएगा, ये है ना P6, तो 10C6 1/2 की पावर 10 ये हो जाएगा। अच्छा, इनमें से हम कॉमन क्या ले लें, 1/2 की पावर 10 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा, 10C0 फिर 10C1 फिर 10C2, इनको तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर 10C3 10C4 10C5 एंड 10C6 ये हो जाएगा। अच्छा, 10C6 की वैल्यू हमने पिछले पेज में निकाल रखी है। 10C6 कितना है, देखो यहाँ पर आते हैं, तो ये रहा ना, ये 10C6 की वैल्यू क्या है, ये कितना 210, तो इसकी वैल्यू क्या है 210 है। ठीक है, अरे यार 210 ये है। देखो दोस्तों, जितनी वैल्यू 10C6 की है ना, वही वैल्यू किसकी है 10C4 की, मतलब 210। एक प्रॉपर्टी होती है उस तहत आप देखो, एनसीआर की प्रॉपर्टीज आपको थोड़ी बहुत पता है ना, तो आप फटाफट कुछ एक क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो कर लेना, है ना, एनसीआर से रिलेटेड। क्योंकि इसको करने के लिए ना फास्ट तरीके बहुत मतलब चाहिए होते हैं यहाँ पर, है ना। एक प्रॉपर्टी होती है कि एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, ये 10C6 है ना, तो 10C6 को आप ऐसे लिख सकते हो, 10C6 बराबर 10 - 6, तो 10 - 6 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 10C4 ऐसे। ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे इसके नीचे 6 है, इसके नीचे क्या है 4 है, इन दोनों को जोड़ो 10 के बराबर आ जाएगा ना, तो ये इसका जोड़ीदार ये है, तो दोनों की इनकी वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, अब देखो 10C3 है, तो 3 का जोड़ीदार क्या होगा 7। यहाँ पे क्या था, हमने 10C7 की वैल्यू निकाल रखी है, 10C7 की वैल्यू क्या है, ये 120, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 100, इसकी वैल्यू 10C7 के ही बराबर होगी, जो कि क्या है 120 होगी। अच्छा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 10C8 के बराबर होगी। 10C8 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कितना है 45, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज़ 45। फिर 10C1 ये हो जाएगा 10C9 जिसकी वैल्यू 10 थी, फिर 10C0 ये तो 1 होगा ही होगा। जो ये होता है ना NC0 ये भी 1 होता है, और NCN ये भी 1 होता है। ठीक है, तो ऐसे करते करते आपको कुछ चीज़ें ना याद हो जाएगी। अब एक बच गया 10C5, ये कितना होगा, तो यार इसके लिए मैं इधर कर लेता हूँ, इसको रफ में कर लेता हूँ, चलो रफ में कर लेता हूँ, ये थोड़ा लंबा खींचेगा। 10C5 का मतलब क्या हो गया, ऊपर 10 फैक्टोरियल और नीचे की तरफ इनका अंतर 5 फैक्टोरियल, ये 5 है ना, ये एच डी आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, इस बार दोनों सेम आ गए। अच्छा, 10 को खोलो तो क्या बन जाएगा 10 इंटू 6 सॉरी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और नीचे की तरफ 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल है। एक को तो खोलो और एक को रहने दो, दूसरे वाले को रहने दिया ताकि वो कट जाएगा ऐसे, और एक को खोल लो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा काटो, ये 5 और 2 मिल के तो 10 को काट देंगे, फिर 4 3 इनका देखो क्या करें, 4 काटेगा 8 को, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 3 काटेगा समझो 6 को, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो क्या मिला ओवरऑल, यहाँ पे 9 बच गया, फिर ये 2 बच गया, फिर ये 7 और फिर ये 2 ये बच गया। इनको सोल्व करेंगे तो यार ये 7 इंटू 2 ये 14 हो गया, 14 का डबल 28, 28 को हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है, 28 इंटू 9, तो 9 8 जा 72 का 2, फिर हासिल की 7, 9 दूनी 18 और 7 18 7 25 हो गया ना, 252 हो गया। ये कितना हो गया 252, तो इसकी जगह आ गया 252 आ गया।
इन सबको जोड़ लेंगे, इनको 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 सबको जोड़ लेंगे हम। तो यार ये भी रफ में कर ही लेते हैं हम। देखो इसमें करते हैं इसको, बड़े बड़े नंबर जोड़ लो, ये 1 2 3 ये तो बाद में देख लेंगे। ये एक बड़ा नंबर ये है क्या, दो, अच्छा देखो 210 और 210 इनको मैं लिख लेता हूँ। 210 कितना हो गया, 420। 420 और 120, 420 और 120 कितना हो जाएगा, 540। ठीक है ठीक है, तो ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, कितना आ गया 540। एक ये बच गया 252, ये 45 और 10, तो 45 10 कितना हो गया 55 हो गया, 55 और 1 56, ये 56 हो गया। ठीक है, सब आ गए इसके अंदर। तो ये कितना हो गया 8, फिर इधर 4 5 5, ये कितना हो गया 14 का 4 हासिल की 1, और ये 8 हो गया, 484 आ गया। कितना आ गया 484। तो ऐसा हो गया, बाहर तो है कितना 1/2 की पावर 10, और इधर की तरफ कितना आ जाएगा 484, ये मिल जाएगा हमें। तो इसमें कोई काटा पीटी आगे करना चाहो तो कर लेना। देखो 484 तो ऊपर आ गया, और नीचे 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, याद रखना 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, ये मिल गया। अब यहाँ पर यार कुछ काटा पीटी ऑब्वियसली हो ही सकती है ना, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल, तो आप कर सकते हो, मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। देखो दोस्तों लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं आज के लेक्चर का। तो इसमें देखो क्या बोला है, फॉर एग्जांपल 10 eggs आर ड्रोन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट, मतलब एक बार निकाला उसको वापस डाल दिया, तो ये पक्का बर्नौली ट्रायल है, क्योंकि इससे कोई प्रोबेबिलिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी विद रिप्लेसमेंट आता तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो 10 eggs आर ड्रोन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए लोट कंटेनिंग 10% डिफेक्टिव एग्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव एग, है ना। तो ये हमें बताना है कि जो हम ये 10 एग निकालेंगे ना, उनमें कम से कम एक एग क्या हो, डिफेक्टिव हो। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है ये हमें बताना है। तो देखो हम क्या करेंगे, बर्नौली का तो हमें हिंट मिल ही गया, और वैसे भी देखो ये डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव दो ही तो आउटकम है ना। मान लो डिफेक्टिव आया तो सक्सेस, और डिफेक्टिव नहीं आया तो फेलियर, है ना। इस हिसाब से देखो दोस्तों, हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पॉजिटिव चीज़ को, कोई पॉजिटिव अपना उद्देश्य हो, उसी को आप सक्सेस मानो। कई बार यहाँ पे जैसे डिफेक्टिव है, मैं इस बार डिफेक्टिव आने को सक्सेस मानूंगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की जो सीधी सीधी लैंग्वेज है ना, जो उसमें पूछा है उसी को आप सक्सेस मान लो। ठीक है, वो रियल लाइफ में पॉजिटिव है नेगेटिव है वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है मेरी बात। तो देखो हमें कैसे कैसे तैयार करना चाहिए, अगर हमें ये फॉर्मूला लगाना है बर्नौली उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो सबसे पहले एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, देखो 10 बार हम अंडे निकालेंगे, है ना, 10 eggs, तो अपना जो एन की वैल्यू है नंबर ऑफ ट्रायल्स वो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये पहली, ये यहाँ से ये आ गया। ठीक है, उसके बाद में एक्स जो है वो तो नंबर ऑफ सक्सेस है, तो सक्सेस तो देखो यहाँ पर पूछा है, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है ना फाइनली, जिस चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो मतलब नंबर ऑफ सक्सेस टाइप का हो जाता है। ठीक है, अच्छा हाँ, सक्सेस यहीं से निकल जाएगा। हम क्या चाहते हैं, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव एग, तो यहाँ पर अपने लिए सक्सेस का मतलब क्या हो जाएगा, सक्सेस का मतलब हो जाएगा गेटिंग डिफेक्टिव एग। ठीक है, ये हो जाएगा अपना सक्सेस का मतलब। अच्छा जैसे ये आ जाता तो अब नंबर ऑफ सक्सेस तो यहाँ पर बोला एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार, तो उसको बाद में देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो क्या है, पी पता कर लो, क्यू पता कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पी पता करूंगा, पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, गेटिंग डिफेक्टिव एग। डिफेक्टिव एग है कितने, 10% है। ठीक है, तो अगर किसी बॉक्स में या फिर बहुत बड़ी जगह में अगर 10% उसमें डिफेक्टिव एग है और हम चाहते हैं डिफेक्टिव एग ही आए, तो उनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है 10, तो 10 को आप 100 में से समझ सकते हो, 10% तो सीधा सीधा ही वो चांस हो गया ना। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10%, 10% का मतलब 10/100, बोले तो कितना 0.1। ठीक है, या फिर आप इसको 1/10 रखना चाहो तो 1/10 भी रख सकते हो, चलो 1/10 रख लेते हैं, ये ज़्यादा सही लग रहा है। इतना हो गया। अब क्यू पता कर लेते हैं। क्यू क्या होता है, 1 - p, मतलब क्यू मतलब फेलियर की प्रोबेबिलिटी। तो सक्सेस वालों को अगर 1 में से माइनस कर देंगे तो फेलियर मिल जाएगा। तो 1 - p कितना है 1/10, 1/10, तो कितना बच जाएगा ये 9/10 हो जाएगा। तो ये आ गई अपने q की वैल्यू, और ये क्या आ गई अपने p की वैल्यू। ठीक है, 1/10, 9/10, तो n पता चल गया, p और q पता चल चुका है हमें। अब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए x, लेकिन अब एक मिनट रुको, नंबर ऑफ सक्सेस हमें चाहिए कैसे, एक बार ये तो पढ़ लो क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें देखो क्या प्रोबेबिलिटी चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव एग, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी, यहाँ पे जो है ना, ये जो मतलब नंबर ऑफ सक्सेस है ना, देखो x हम क्या मानते हैं, x मानते हैं नंबर ऑफ सक्सेस को x मानते हैं। ठीक है,
और इस बार सक्सेस का मतलब क्या है, गेटिंग डिफेक्टिव एग। तो इस बार हम कितना चाहते हैं, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव एग चाहते हैं, मतलब जो एक्स की वैल्यू ना वो कम से कम क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। एक्स की वैल्यू कम से कम 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा भले ही हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है, लेकिन 1 से और कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स है, मतलब जो अपनी सक्सेस है, सक्सेस मतलब गेटिंग डिफेक्टिव एग, वो एटलीस्ट 1 होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चलेगा इस बार। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, देखो हाईएस्ट 10 बार ट्रायल होगा, तो ऐसे थोड़ी लिखूंगा यार मैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन सी एक्स पी एक्स और क्यू की पावर एन माइनस एक्स, ऐसा होता है। तो ये वाला फॉर्मूला मैं 10 बार लगाऊंगा क्या यार, एक एक पहले एक के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब तो ये हुआ, एक बार एक्स बराबर 1 ले लो, फिर 2 ले लो, फिर 3 ले लो, है ना। तो इसका देखो मतलब क्या आता है, एक बार वो भी मैं समझा देता हूँ। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो एक बार P1 आ जाएगा, फिर P2 आ जाएगा, फिर P3, फिर P4 का मतलब क्या है, गेटिंग 4 डिफेक्टिव एग। हम 10 बार निकाल लेना तो उसमें से 4 बार डिफेक्टिव एग आ गए, इस बात की प्रोबेबिलिटी। जैसे P5, P6, P7, P8, P यहाँ पर क्या जाएगा प्लस का, P9 और P10। अब यार इतना करना अच्छा थोड़ी लगता है ना। तो हम क्या करेंगे यार, ये तरीका तो सही नहीं है। एक यहाँ पे केस बच गया, P0 क्या होता है, मतलब 0 टाइम्स डिफेक्टिव आए, है ना, एक बार में मतलब डिफेक्टिव ना मिले। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 10 तक जाएं, इससे बढ़िया क्या है, हम क्या करेंगे, टोटल माइनस P0। देखो इन सभी की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। तो अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से अगर हम 0 वाले की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें तो हमें 1 2 3 ये 1 से लेकर 10 तक सबकी प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। सिंपल सा देखो, कहने का मतलब ये है, एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर जो x की वैल्यू है ना, नंबर ऑफ सक्सेस मतलब डिफेक्टिव एग आने वाले हैं ना, वो अगर हम 10 अंडे निकालेंगे तो हाईएस्ट 10 बार अंडे डिफेक्टिव आ सकते हैं। और अंडे कैसे कैसे डिफेक्टिव आ सकते हैं, हो सकता है 0 अंडा डिफेक्टिव हो, 1 अंडा हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इतने इस टाइप से x की वैल्यू हो सकती है। x मतलब क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस, सक्सेस मतलब क्या, गेटिंग डिफेक्टिव एग। तो इतने प्रकार से हम डिफेक्टिव एग ला सकते हैं 10 अंडों के अंदर। तो अब देखो यार, क्वेश्चन में क्या पूछा है, एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम 1। तो 1 से लेकर 10 तक इन सब का समेशन पूछ लिया। अब ये तो बहुत भारी हो जाता है, तो हम क्या करेंगे भाई, ये 0 बच गया ना, तो एक काम करते हैं, इनका नहीं निकालेंगे, इनका हम नहीं निकालेंगे। तो क्या कैसे निकालेंगे फिर, टोटल में से इसका वाला माइनस कर देंगे तो यही बचेंगे ना। तो ये स्मार्ट खेल खेल लिया हमने। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1, उसमें से एक भी डिफेक्टिव ना आए तो फिर वो टोटल में से अगर हम ये चीज़ हटा देंगे तो फिर कम से कम एक बार तो आएगा आएगा। तो इस कंसेप्ट पे चल रहे हैं, इससे जल्दी बन जाएगा 1 माइनस P0 का मतलब क्या है, देखो दोस्तों, Px का मतलब क्या होता है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ये होता है इसका किसका, Px का मतलब। इस बार क्या है P0 का मतलब क्या हो जाएगा, एन सी जीरो। अच्छा एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, तो हो जाएगा 10C0। फिर p की पावर x, p कितना है 1/10, तो 1/10 की पावर x, x कितना है इस बार, ये 0 मल्टीप्लाई बाय, फिर q मतलब कितना 9/10, 9/10 की पावर n माइनस एक्स, n कितना है 10 और x कितना है 0, तो 10 माइनस 0 ऐसा बन गया। सोल्व करेंगे, जो 10C0 है, मैंने बोला था अभी NC0 है ना, यहाँ पर बोला था पिछले क्वेश्चन में कि NC0 1 होता है, तो 10C0 तो हो जाएगा 1। यहाँ पे जो 1/10 की पावर 0 है, 1/10 की पावर 0, ये भी बन जाएगा 1। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, बस ये बच गया एक। तो क्या बचा, 1 माइनस 9/10 की पावर 10 माइनस 1, तो ये 10 बच जाएगा, सॉरी 10 माइनस 0 10 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं, इसको सोल्व करना भी मत, बस इसको इतना ही रहने दो, नहीं तो ये लाखों करोड़ों अरबों में जाएगा। बस यही हो जाएगी अपनी प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या समझाना था, एक तो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में ये समझाना था कि भाई आप इसको ना, बर्नौली ट्रायल है, ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट है, तो बर्नौली ट्रायल का ये जो फॉर्मूला है ये हम काम में ले सकते हैं। फिर यहाँ पे एटलीस्ट 1 जो है, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव एग, ये हमें क्या समझा गया कि अगर हमें एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव एग चाहिए, 1 डिफेक्टिव 2 डिफेक्टिव, तो हम कैसे करेंगे, टोटल में से एक भी डिफेक्टिव ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी हम माइनस कर देंगे, तो हमें एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव एग की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये करना ज़्यादा आसान है बजाय इनके करने के, तो फिर हमने ऐसा कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आज का अपना कंप्लीट थ्योरी वीडियो लेक्चर, और क्लास 12 का भी थ्योरी का वीडियो हो गया है लास्ट। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी आज के लेक्चर में। आपको अब कैसा चल रहा है आपकी पढ़ाई, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।